हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो मैडम और ये जो चालू ऐप है ना, इनके अंदर आपको एक मेजर डिफरेंस एक नज़र आएगा। जो एक रहता है ना कि एक छोटी सोच का, और एक जो रहता है ना इंसान, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान होता है, ओपन माइंडेड इंसान होता है, उसका एक डिफरेंस। चाहे आप कितना ही ड्रामेबाजी कर लो, आपका जो अंदर दिमाग में आपके क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है ना, वो चीज़ तो सामने आती ही आती है। आपके बिहेवियर में या आपके एक्शंस में कहीं ना कहीं वो चीज़ नज़र आ ही जाती है। तो कैमरा के ऊपर जो ये चालू अभी इतना सॉफ्ट स्पोकन और इतना मासूम बनने की जो ये कोशिश करती है ना, जो कि इसकी नाकाम हो चुकी है। इसके कमेंट सेक्शन में आप जाके देखिए, इतने आपको कमेंट्स मिल जाएंगे कि चालू अभी अब ऐसे कमेंट मत, ये ऐसे बात मत किया करो, नहीं अच्छा लगता है, क्रिंज लगता है। लेकिन इसको तो छोटी मोटी बच्ची बन के रहना। फ्रेंड्स ऐसा क्यों कहते हो हमें, हम तो हैं ही छोटू मोटू से बच्चे ना, क्यों हम नाराज़ हो जाएंगे आपसे, टाटू। एक तो ये बंदी मेरे को तो कहीं से भी पढ़ी लिखी लगती नहीं है। पता नहीं कौन से ये किस टाइप के, किस जगह से पढ़ी गई है, मुझे समझ नहीं आता। 7वीं फेल लगती है मुझे तो। कहाँ इसकी एजुकेशन नज़र आती है। एक पढ़े लिखे इंसान का ना, एक क्या कहते हैं, वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ लिविंग ही अलग टाइप का रहता है ना, उसकी सोच थोड़ी डिफरेंट रहती है। इसकी तो पता नहीं, लाइक जो एक ऐसी औरतें रहती थी ना पुराने ज़माने में, जो एकदम ही पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उससे भी गंवार मुझे लगती हैं। उनको भी दुनियादारी की तो समझ होती थी ना, बिना पढ़े हुए लिखे इंसान को भी एक रहते हैं दुनियादारी की समझ होती है ना, तो पढ़े लिखे इंसानों से भी ज़्यादा समझदार होते हैं, उनसे भी ज़्यादा वो लाइफ में अचीव करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इसको एकदम बराबर से एकदम सही से आती है ना, वो है इसको लोगों को यूज़ करना बहुत सही से आता है ना। एक भोला बन के, बेचारी बन के, मासूम बन के दिखा के लोगों को जो लूटने की जो कला है ना इसमें, वो उल्लू बनाने की कला इसमें खतरनाक टाइप की है। इसने हर बार अपॉर्चुनिटिस्ट है, एक नंबर की है ना, लोगों की जैसे इसको मौका जहाँ पे दिखता है ना, वहाँ पे मौका लपक लेती है ये बंदी। अगर शुरुआत से इसका देखोगे ना आप, तो जैसे ही मतलब इनको मौका मिला मुंबई आने का, फट से आ गई। उसके बाद में इसने ये देखा कि अगर मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है या कुछ करना है, तो उस टाइम पे, क्योंकि इसका भाई कुछ भी नहीं कर रहा था, एक उस पर मतलब इंडस्ट्री से बैन वगैरह लगा हुआ था, क्योंकि उसका अफेयर वगैरह था उन चीज़ों की वजह से। चलो वो एक अलग बात है। लेकिन उस टाइम पे इसके भाभी जो थी ना, वो एक अच्छे खासी पॉपुलर थी, अच्छे खासे सीरियल में काम कर रही थी, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थी वो। तो इसको पता था कि मेरे को अगर कुछ करना है तो, क्योंकि इसको भी पता है इसमें कोई भी टैलेंट नहीं है ना, इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जिस पे लोग सामने से आके इसको अप्रिशिएट करें या इसको जॉब दें या पैसे कमाने के लिए क्या कर रही है। तो इसने पहले ही हाथ पैर इसने मारना शुरू कर दिया था। उससे पहले भी ये भोपाल वगैरह में रहती थी, तो किस तरीके से रिचार्ज वगैरह के लिए लड़कों को यूज़ करती थी। तो वो तो इसकी चलो पुरानी कहानी है, पुराने गड़े मुद्दों को करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो यूट्यूब के सामने भी अगर आप इसको देखोगे ना, किस तरीके से इसने यूज़ किया, तो इसने भाभी को यूज़ किया कि नए कपड़े दिला देगी तो भाभी दिलाएगी, या कहीं घूमना फिरना होगा तो भाभी दिलाएगी। भाभी के मेकअप प्रोडक्ट्स ले आती थी, और मतलब कुछ ना कुछ करके एक तरीके से उसके साथ स्वीट स्वीट बन के बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करती थी। और उसके साथ किया क्या इसने, इसने जो अपनी भाभी के साथ किया ना, वो इंसान अपने दुश्मन के साथ भी नहीं कर रहा होता है। जब तक इसकी शादी नहीं हुई ना, तब तक इसने 2.5-3 साल भाभी को अच्छे तरीके से, भाभी के फेम को इसने निचोड़ा, अच्छे तरीके से उसको कैश करवाया। जब इसको ऐसा लगा ना कि अब मेरे एक वो बन गई है, मेरा भी एक नाम बन गया है, और मतलब लोग मेरे को भी पहचानने लगे हैं, तो व्लॉग्स में एक तरह की ये क्या करके दिखा देती है, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए जानबूझ के है ना, कुछ ना कुछ गलत करके दिखा देती है। ऐसा कभी हो सकता है ये इंसान से कि सारी प्रॉब्लम्स इसी के साथ होती है ना, इससे कभी खाना जला देती है। और तुमसे नहीं बनता तो मत ही बनाओ तुम, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें खाना जलाना ही है तो तुम बना क्यों रही हो, है ना। तुम पहले घर पे सीखो, उसके बाद में बना के दिखाओ। लेकिन ये ड्रामेबाजी करती थी, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करके दिखाती रहती थी। फिर इसने यूज़ करना शुरू किया रिज़ा और इसको, रेहान को। इनको अच्छे से यूज़ किया इसने कि जो चाइल्ड ऑडियंस थी वो इसके पास आ रही थी, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो में आपको भी पता है कि दिखाई देता है कि आपके चैनल के ऊपर किस तरीके की ऑडियंस आ रही है और लोग क्या देखना चाह रहे हैं करके, है ना। तो इसने उन लोगों को यूज़ करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, क्योंकि इसको पता था कि भाभी की जैसे इसके पास थोड़ा सा पैसा आना शुरू हुआ ना, तो इसने ये चीज़ सोच ली थी कि भाभी से खुंदक खाती थी मनी मन में। सामने ज़रूर अच्छा बन के दिखाती थी ये, लेकिन मनी मन में खुंदक खाती थी कि मेरे को इसके यूज़ किए हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं। जैसे अभी वो पहनती है, जैसे पहले रिज़ा भी पहनती थी या अभी मेहर पहन रही है, तो उसके पहने हुए कपड़े वगैरह पहनना, उसका यूज़ किया हुआ मेकअप, तो उसको ऐसा लगता था कि नहीं, मैं भी भाभी की बराबर की बनूँ, जितना भाभी कंट्रोल करती है घर पे मैं वैसे कंट्रोल करके रहूँ। तो ये मन ही मन में उससे खुंदक खाती थी।
और साथ ही साथ ये गुटखा किंग भी है ना, इसको भीतर ही भीतर भड़काता रहता था, क्योंकि इसको भी इस बात का पता ही था कि मेरा भी कुछ बनना है नहीं। तो इसने बहुत सारी फालतू हरकतें की। उसके बाद में जैसे तैसे करके इसकी गुटखा किंग से शादी हुई। जैसे ही इसकी शादी हुई, इसको शर्म नहीं आई। इसकी भाभी प्रेग्नेंट थी। एक तो प्रेगनेंसी में जब आपकी किसी के भी घर पे अगर होगी, तो भाभी हो या कोई कज़न हो, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उनका इतना ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और वो भी बार बार, कम से कम चाहे वो कुछ कहे ना कहे। लेकिन भाभी ने इनको पैम्पर करने के लिए क्या क्या नहीं किया। हर बार इनके बर्थडे पे केक बनाना, भर पतीले भर की बिरयानियाँ बनाना। लाइक वो बहुत ज़्यादा मेहनत वो करती थी, चाहे वो दिखाने के लिए करती थी लोगों को, या वो पहले ही दिन से एफर्ट तो डाले हैं ना उसने, चाहे उसके मन में कोई भी बात होगी, लेकिन इससे तो वो अच्छी है एज अ ह्यूमन, एज अ मतलब इब्राहिम फैमिली के हिसाब से मैं ये बता रही हूँ। उसकी जो आगे पीछे की जो भी हिस्ट्री है उस हिसाब से मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनके हिसाब से अगर देखा जाए ना, जो हम ब्लॉगिंग में देख रहे हैं, इसने अपनी भाभी को पैम्परिंग का पी भी नहीं करवाया। ठीक है, ये नहीं कर सकती जो हर बर्थडे पे एक केक काटती है। भाभी के जो बेबी शावर ये नहीं मना सकती थी, बर्थडे मनाना भी। और अगर ये कि यहाँ पे आके कुछ लोग ये कहेंगे कि इनकी जो कम्युनिटी है उसके अंदर ये अलाउ नहीं रहता या सही नहीं माना जाता, तो भाई ये अपनी ननद के लिए आके ब्राइडल शावर कर सकती है, तो क्या वो अलाउ है? बर्थडे मनाना क्या वो अलाउ है? तो जब ये चीज़ें अगर अलाउ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बेबी शावर करने में भी कोई बहुत बड़ा इशू था। और ज़रूरी थोड़ी है कि बहुत सारे रिचुअल करके किया जाए। आजकल तो नॉर्मल वैसे ही कर लेते हैं, जैसे बर्थडे रहता है वैसे ही मना लेते हैं, बेबी शावर, छोटे मोटे गेम्स वगैरह खेल के, केक वगैरह काट के। लेकिन इसने कोई एफर्ट नहीं किया। इसकी भाभी ने इसकी शादी के लिए भी जिस तरीके से भी की हो, चाहे उनको वो पैसा वापस मिल गया, पैसा वापस मिल सकता है, उन्होंने क्या पता जितना लगाया वो उससे ज़्यादा भी मिल गया होगा, लेकिन उसने मेहनत तो की ना। कैसे रजिस्टर ले लेके वो लगी रहती थी रात बेरात, इसकी एक सोचते रहते कि ऐसे इसके कपड़े बनाऊँ, ऐसे वो बनाऊँ। भले ही नहीं उसका आउटकम अच्छा निकल पाया कुछ कपड़ों का, तो उसमें उसकी क्या गलती है भाई? उसने अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बेस्ट ही बना के दिया था। ओबियस सी बात है कि उसने भी जिस तरीके के अपने कपड़े बना रखे थे ना, लेसम लेस वाले कपड़े, तो उसको अच्छा लगता है वैसा ही। तो उसने इसकी शादी को भी अच्छे से अच्छे करने की कोशिश की, लेकिन इसने वहाँ पे भी खुंदक खा ली 2-3 चीज़ों की कि मेरे कपड़े की वजह से अच्छे नहीं लगे। और उसके बाद में तो इसने जो भाभी से खुंदक खाई है ना शादी के बाद, तो हर बात पे ये भाभी को शेड करती थी कि हमारी तो शादी में ये नहीं हो पाया था फ्रेंड्स, हमारी तो शादी में हम तो हाथ फूल नहीं पहन पाए थे, हमारा तो ब्राइडल शावर नहीं हुआ था। तुम्हें अपना ब्राइडल शावर याद आ रहा है? तुम्हारे भाई का पहला बच्चा था और शादी के इतने साल बाद वो बच्चा हो रहा था, उसको पैम्पर करने के लिए तुमने क्या किया? उस बच्चे को ये बंदी 30 सेकंड से ज़्यादा अपनी गोद में भी नहीं लेती है। घर पे वो बंदा आए ना तो ऐसे दिखाती है जैसे एक रहता है ना अपना बच्चा हो, ऐसा नहीं। देखिए, कोई भी भाई का बच्चा इंसान को अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यारा होता है। इसको अपना बच्चा वैसे नहीं, ये उसको ट्रीट करती है जैसे कोई पड़ोसियों का बच्चा कभी कभार घर पे आ जाता है ना, तो उसके साथ अच्छा बिहेव कर लेता है, थोड़ा बहुत इंसान इंटरेक्ट कर लेता है उसके साथ। कोई भी एक कहते हैं ना वैसा वाला प्यार इसका दिखाई नहीं देता। अब उसके बाद में अभी इतना खुंदक खाती है अपनी भाभी से कि भाभी के बच्चे से, छोटे से बच्चे से इतना जलती है, जलकुकड़ी औरत। और सही में ये बेरोज़गार पति भी, ये निकम्मा नल्ला भी जो इसके गले पड़ा है ना, वो भी इसका खुद का ही कर्म है। वही बात है, आप दूसरे के साथ गलत करोगे तो आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि आपके साथ अच्छा होगा। तो वो भी इसके साथ यही कर रहा है, वो भी इसको फुल्ली यूज़ कर रहा है। एक कह रहे हैं ना जिस तरीके से इसने भाभी के फेम को फुल्ली यूज़ किया ना, पहले ये भाभी की क्लिप्स डालती थी, आजकल तो ये भाभी की फ़ोटो भी नहीं डालती। अपने व्लॉग्स में ये भाभी को दिखाना पसंद नहीं करती, क्योंकि ये ऐसा सोचती है कि मैं ज़्यादा बड़ी व्लॉगर बन गई हूँ। भाई तुम्हारे पास है क्या टैलेंट के नाम पे? जिस दिन तुम्हारी ये और नौटंकिया लोग पकड़ने भी लग गए हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आप इसका जाकर देखो ना, इसका व्लॉग तो रहता है एकदम थर्ड क्लास बोरिंग व्लॉग इसका रहता है, लेकिन इसका कमेंट सेक्शन इतना फनी रहता है, लोग इसको इतना लताड़ते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मगरमच्छ से मोटी इसकी चमड़ी हो चुकी है कि इसको कोई असर ही पड़ना बंद हो गया, और वो गुट को उसको बार बार बेवकूफ़ बनाता रहता है। ये कहने तो पैसे आ रहे हैं ना, एंगेजमेंट बढ़ेगी, कमेंट आएंगे, तो ये वो करके। और इसको भाई इतना भोला समझने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं लगता कि इसने जो भी ये प्रॉपर्टी या ये गुटखा किंग कर रहा है ना, ये इसके नाम भी की होंगी। मुझे नहीं लगता ये इतनी आसानी से इसके नाम कर देगी कोई भी चीज़। इसको चालू है ऐसे नहीं कहते, ये बंदी बन के ज़रूर दिखाती। और जब भी इसको वैसे तो ये इतना लताड़ती रहेगी, और इतना इसकी आंखें देख रहे कि इतने आंखें मटका के फिर गोल घुमा घुमा के लोगों को सॉरी टू से पार्ट इन्फिनेटिव बनाते बनाते आ जाती है। और जब इसकी कोई गलती होगी ना, तब एक्सप्लेनेशन देने के लिए आएगी ना, तुम ऐसे गले में थूक भर के, फ्रेंड्स ऐसा हो गया था, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, फ्रेंड्स ऐसा हो गया था, ये बकवास करने के लिए आ जाती है। और इसकी बर्ड लवर भाभी और बर्ड लवर चालू अपी, इनकी तो सच्चाई देखना। एक तो
ये लोग दिन रात जो है ना मुर्गियाँ खा खा के इन्होंने अपने पेट को, सही बता रही, कोई 4,500 मुर्गियों का कब्रिस्तान इन्होंने अपने पेट को बना रखा है, फिर भी इनकी भूख नहीं मिटती। उसके ऊपर से भी मटन वटन पता नहीं क्या क्या चीज़ें नहीं खाती, किसी चीज़ को इन्होंने खाने से छोड़े नहीं रखा है भाई। ये तो सही बता रही हूँ, वो जैसे चाइना वाले खाते रहते हैं ना झिंगूर विंगूर भी, तो खा सकती है। ये जो कहते हैं ना मेरे को ना फ्रेंड्स को गर्मी से डर नहीं लगता, फ्रेंड्स को मेरे को किसी चीज़ से दिक्कत नहीं, मेरे को झिंगूर से दिक्कत होती है, वही झिंगूर इसको पका के दे दो, ये लपक के खा जाएगी और दिन रात। अब इसको पता नहीं किसने ये बोल दिया होगा, मछली के पीछे पड़ी है बेचारी से, और कहानियाँ बनाती है ऐसे, मछली चल की रानी है कुकर में पकाई खानी। एक बार ऐसे बना रही थी गाना, इसको शर्म नहीं आती। और फिर ये एनिमल लवर, बर्ड लवर, ये क्या क्या नहीं बनने का ड्रामेबाजी करती है। और जो ये प्लांट इनिशिएटिव है फ्रेंड्स, एक पेड़ लगा दी, और इनके घर पे देख के आओ सारे नकली पेड़ लगे हुए हैं इनके घर पे, एक असली पेड़ नहीं है। और अगर कोई होगा भी ना इधर उधर एक आध, तो उसको भी जला के फेंक देते हैं लोग। इनके खुद इतने क्या बताऊँ, और इनसे सीखने लायक है क्या, इनके बारे में अच्छा क्या मुझे समझ में। और इसका गुटखाखोर पति, उस बंदे को मैं जब जब देखती हूँ मेरे को इतना गुस्सा आता है। और भाई अब इसके कमेंट सेक्शन में जाके एक बात तो ज़रूर लिखना कि जो तुम लेके आई थी ना भालू पी, प्रमोशन कर रही थी इतना तुम दूर दूर जाके, 2-2 बार तुमने ड्रामेबाजी करके यहाँ पे मुंबई में आए थे, तब भी तुमने नाटक किया था प्रमोशन करने का। तो अब वो तेल है ना अपने गुटखाखोर पति के लगाओ, और हम भी देखते हैं कितने लंबे लंबे बाल आते हैं उसके। और ये जो तुम प्रमोशन करती रहती हो अपने पति के मुंह पे क्यों नहीं थोपती तुम उसको, इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल हो रखे हैं उसके मुंह पर, उसके लानत टपकती है उस बंदे की। इतना घटिया लगता है ना मेरे को, कुछ करने की नीयत नहीं है उसकी, और नहाता धोता भी नहीं, इतना गंदा सा रहता है। और इन्होंने जो ये किया है ड्रामेबाजी, जो इसका लास्ट लोग आए उसमें अपने रिलीजन का इसको 2% का नहीं पता, और यहाँ पे आके लोग इसको रिलीजियस समझ के इसको लोग फॉलो किए जा रहे हैं। भाई इसने हमेशा अपॉर्चुनिटी का यूज़ किया है। जब इसको इस बात का एहसास हुआ ना कि इसको PCOD PCOS वगैरह की दिक्कत है जिसकी वजह से इसको हेयर फॉल हो रहा था, तो इसने उसको आपदा को अवसर में बदल लिया। जब वो हिजाब वाला जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसको इसने यूज़ कर लिया। इसका क्या जा रहा है, अब इसको ना बाल धोने पड़ते ना नहाना पड़ता, आ जाती है मुँह उठा के वीडियो बनाने के लिए। जब प्रमोशन करना होगा तब नहाएगी, वरना नहाने की क्या ही नहाने की क्या ही ज़रूरत है फ्रेंड्स, हमें तो बहुत खुशबू आती है फ्रेंड्स। और पसीने के ऊपर इतना रोड लगाती रहती है, इतनी गंदी लगती है ना, लिटरली सोचो 2-3 दिन से बंदा नहीं नहाया हुआ है और वो उसके ऊपर इत्र लगा रहा है, पता नहीं क्या क्या लगा रहा है, कितनी गंदी उसमें से बदबू आती है कि लोग इसके पास रहते कैसे हैं। गंदी नाली के कीड़े से भी बदबूदार लगते हैं मुझे तो ये कभी कभी। भाई मुझे तो ये कभी ज़िंदगी में दिख जाए ना, मैं तो इस बंदे के पास जाने की बिल्कुल भी, इसके या गुटखा खोर के पास से निकलने की भी हिम्मत नहीं कर सकती। और जो भी लोग मॉल वगैरह में जाते हैं और इसके पास आते हैं ना, भाई सोच के आया करो, कितने ये लोग घिनौने हैं ना, कितने कितने लिटरली यहाँ आने के मतलब 15 दिन में ये लोग 2 बार नहाते हैं, वो भी इनकी मजबूरी रहती है, कोई नहाना के मतलब सड़ ही जाएंगे तब जाके ये लोग नहाते हैं। इनको इतनी क्या दिक्कत है भाई, पानी से तुम्हें इतनी क्या प्रॉब्लम होगी। और जब भी ये फ्लाइट में जाती है ना तो भी एक ड्रामा करेगी, फ्रेंड्स घबराहट हो रही है फ्लाइट में उठने से। अच्छा इतनी बार ये बंदी फ्लाइट में उठ चुकी है, तुम वहाँ पे उम्रा करने गई थी तो तुम क्या चिड़िया पे बैठ के गई थी या तुम्हारा गुटखा खुरपति अब तो गुटके को भी नाटक आने लग गया है। फ्रेंड मुझे भी घबराहट होती है, तो तू जो जाता था सऊदीया तो तू किस चीज़ में बैठ के जाता था, उड़न खटोले में बैठ के जाता था कि तू पगलेट गई है। तो भाई कोई भी है ना इनसे प्लीज़ इंस्पायर होगी, ये बिना नहाने वाली चीज़ मत सीख लेना, ठीक है। अच्छे से नहाया धोया करो और साफ़ रहना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे इंडिया में, मोस्ट ऑफ द जगह पे हो रही है, कहीं पे नहीं भी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ पे मैं रहती हूँ राजस्थान में तो हमारी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। इसमें ना नहाना तो मतलब एक कहते हैं ना फंगल इन्फेक्शंस को आमंत्रण देने के बराबर है। बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं बहुत इस टाइम पे है ना, इस तरीके की हर बैक्टीरिया जो है ना हमें आँखों से दिखाई नहीं दे रहा होता। तो फ्लू होना या स्टमक इन्फेक्शन होना, इस तरीके की बहुत सारी बीमारियाँ इस मौसम में होती हैं। तो हो सके तो 2 बार नहाया करो। अगर आप दिन में अगर बाहर जाते हो कहीं कुछ काम करने, बाहर बहुत सारी बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं, तो सुबह नहाओ, शाम को आके नहाओ, उसके बाद में अपना कोई और काम करो तो सही रहेगा। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन इस टाइम पे इतना हद से ज़्यादा होता है, और फ्लू स्टमक इन्फेक्शन लिटरली डॉक्टरों के पास लाइन लगी रहती है इस टाइम पे। डॉक्टर्स के मतलब उनकी तो मज़ा हो जाता है, लेकिन वही है आपके लिए ठीक नहीं है तो मत करना ऐसा इनसे सीख के। तो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय श्री राम, बाय बाय।